lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना जो BRS चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसी की नेक्स्ट क्लास को करेंगे। सेकंड क्लास है आज, ठीक है। BRS की जो बेसिक्स हैं हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। BRS होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कैसे बनता है तो आज की क्लास में सीखेंगे, जिसमें 4 टाइप्स हैं, उसमें से 2 आज हम कवर करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि BRS बनता क्यों है। बिल्कुल बेसिक की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास 2 तरह की बुक्स होती हैं, कैश बुक, ठीक है। एक तो मेरे पास पड़ी है कैश बुक की, तो मैंने आपको कल भी करवाया है कि जो मेरे पास कैश बुक है उसमें जो बैंक कॉलम है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस, और जो मेरी पासबुक है जो मुझे बैंक से जो है प्रिंट होके आती है उसका बैलेंस सेम होना चाहिए। दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। हाँ, साइड अलग होती है। अगर मेरा डेबिट है तो इसका क्रेडिट होगा, ये मैंने आपको रीज़न बताया था कल की क्लास में, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस ही सेम नहीं है तो मतलब कोई ना कोई क्या है, एरर है, कोई ना कोई गलती है, या तो बैंक पासबुक में या कैश बुक में है, राइट। तो उस एरर को ठीक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनता है BRS। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो BRS 4 तरीके से बनता है। बेसिकली हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो कैश बुक का बैलेंस अगर गिवन है, कैश बुक का, दूसरा पासबुक का बैलेंस गिवन है। और अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है 2 तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, और कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। और पासबुक का भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जिसमें आज हम कैश बुक वाला कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में पासबुक वाला कवर करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है, देखते हैं। कहता BRS कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द बैलेंस मेंशन बिलो, चाहे वो कैश बुक का बैलेंस है चाहे पासबुक का बैलेंस है, किसी भी बैलेंस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो या तो डेबिट बैलेंस हो कैश बुक का, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, कैश क्या है, एसेट है, और क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब शॉर्ट टर्म लोन का बैलेंस है हमारा कैश बुक का, ठीक है। या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, अगर डेबिट बैलेंस हमारा फेवरेबल है तो उसके लिए पासबुक के लिए क्या हुआ, अनफेवरेबल, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल। तो इसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। या तो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस हो, देखो इन दोनों में कैश बुक है और इन दोनों में पासबुक का बैलेंस है, तो आज की क्लास में ये दोनों कवर करेंगे, अगली क्लास में ये दोनों कवर करेंगे, है ना। तो कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग BRS बाय डेबिट बैलेंस। हमें क्या गिवन है, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब मुझे यहाँ पे फटाफट बता दो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स पॉजिटिव बैलेंस। किसकी बात हो रही है कि पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। तो इसको करना कैसे है, कहता है एंट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ विच द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक लेसर एंड कंपेयर टू द क्रेडिट बैलेंस, उसको ऐड कर देंगे, और BRS के वाइस वर्सा। छोड़ो, आगे आओ। अभी आपको यहाँ समझ नहीं आएगा क्या ऐड क्या माइनस करना, वो तो बताना पड़ेगा आगे, है ना। चलो अब देखते हैं आइटम्स टू बी एडेड। जब भी BRS बनाएंगे सबसे पहले तो बैलेंस लिख लिया, जितना भी बैलेंस था पॉजिटिव साइड, उसमें क्या क्या ऐड करेंगे और क्या क्या बैलेंस ऐड करें। देखो सबसे पहले तो चेक इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने चेक इशू कर दिया तो मैंने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया होगा बैलेंस की, मेरी तरफ से चेक चला गया तो मेरी तरफ से तो पेमेंट हो गई। लेकिन अभी जिसको मैंने चेक दिया था उसने आगे बैंक में सबमिट ही नहीं करवाया, पेमेंट हुई नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पासबुक में तो माइनस हुआ ही नहीं, समझ रहे हो। तो क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी, मैंने अपनी तरफ से क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, किसी को मतलब चेक काट के दे दिया, लगा लो 50,000 का, ठीक है। 50,000 का मैंने तो चेक दे दिया उसको। अब मैंने उसमें क्या किया, कैश बुक में माइनस कर दिए 50,000, लेकिन जब वो बैंक में से अभी माइनस हुए ही नहीं, उसकी पेमेंट हुई नहीं, तो पासबुक में तो भी वो माइनस हुए नहीं, समझ रहे हो। पासबुक में अभी वो माइनस नहीं हुए, तो मुझे अब दोबारा से उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। वो 50,000 रुपये जो मैंने माइनस करके दिखा दिए कि मेरी तरफ से पेमेंट हो गई है, लेकिन एक्चुअल में वो पेमेंट नहीं हुई बैंक में से, तो मुझे अब दोबारा से इसको क्या करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आइटम्स टू बी एडेड प्लस आइटम में उसको प्लस करना पड़ेगा, समझे, इजी। सेकंड है क्रेडिट मेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट। बैंक ने क्रेडिट किया मतलब पैसा आया। अब यहाँ पे क्या है, बैंक ने फॉर एग्जांपल 430 रुपये हमारे बैंक में पासबुक में हमें शो हो रहा है कि इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है, इंटरेस्ट, जो हमें पता ही नहीं था, हमने लिखा ही नहीं अपने कैश बुक में मतलब बैंक कॉलम में, तो हम उसको दोबारा से लिख लेंगे। अब जो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया उससे हमारे बैंक में जो अमाउंट है वो बड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैंने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा था। अब मैं उसको कैश बुक में लिखूंगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको क्या करूंगी, प्लस कर लूंगी, है ना।
या फिर थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है आइटम्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स, या फिर सॉरी अमाउंट्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स इन अ बैंक अकाउंट। कहता डायरेक्टली क्या हुआ, किसी पर्सन ने मेरे 70,000 रुपये देने थे, उसने मेरे बैंक अकाउंट में डलवा दिए, उसने मेरे बैंक अकाउंट में डलवा दिए, तो मुझे नहीं पता था इस बात का, SMS आया होगा, मैसेज नहीं आया, या आया तो मुझे नहीं पता, मतलब मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने अपनी कैश बुक में ये 70,000 नहीं लिखे, अब लिखने पड़ेंगे। समझ रहे हो, पासबुक में तो शो हो के आ गया कि ठीक है 70,000 रुपये आपके आए हैं, लेकिन हमने कैश बुक में बैंक कॉलम में ये ऐड किए ही नहीं, तो अब हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे कि हमारे 70,000 रुपीज़ आए हैं। समझे, इजी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कई बार क्या होता है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो बैंक है ना, वो स्टैंडिंग ऑर्डर, जो अच्छे कस्टमर्स हैं उनके स्टैंडिंग ऑर्डर पर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे भी कर सकते हैं और कलेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये भी सर्विसेज जो है, एक्स्ट्रा सर्विसेज बैंक देता है अच्छे कस्टमर्स के लिए। ठीक है, सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर बैंक में कलेक्ट हो गया, पैसा आया बैंक में, तो पासबुक में तो ये प्लस होकर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4,000 का कोई इंटरेस्ट या 4,000 का कोई डिविडेंड आ गया मेरे बैंक अकाउंट में और मुझे पता ही नहीं है, तो कैश बुक में मैं इसको दोबारा क्या करूँगी, प्लस करके दिखाऊंगी कि ठीक है मेरे बैंक में ये भी पैसे आए हैं। तो ये सारे क्या कर रहे हैं अभी, जो प्लस होनी है वो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद चेक्स पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने क्या किया, बैंक में चेक तो पे कर दिया, मतलब पैसे तो आ गए हमारे पास, लेकिन उसको कैश बुक में लिखना ही भूल गए। हमने चेक जो है, किसी कस्टमर से चेक आया, उसको बैंक में सबमिट करवा दिया इन कैश करवाने के लिए कि ठीक है हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। हमारे अकाउंट में तो पैसा आ गया, पासबुक में तो लिख दिया, लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए, तो अब कैश बुक में उसके इफेक्ट कैसे करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है जी, कैश बुक में भी प्लस कर देते हैं। समझे, तो ये 5 आइटम्स थी जो क्या करनी है आपको, प्लस करनी है। और माइनस क्या क्या करना है, इसका अपोजिट देख लो। अपोजिट कैसे, हमने चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने बैंक में भेजा, एक चेक भेजा, हमारे पास कस्टमर का कस्टमर ने हमें चेक दिया, हमने अपने बैंक में भेज दिया कि कलेक्शन कर लो, कि पैसा आ गया, तो हमने अपनी कैश बुक में दिखा दिया कि पैसा आ गया, तो हमने प्लस कर लिया। एक्चुअल में वो क्रेडिटेड हुआ ही नहीं, अभी पैसा आया ही नहीं बैंक में। ठीक है, वो मतलब लगाया ही नहीं बैंक ने, या कैसे भी करके वो पैसा नहीं आया है, तो हम दोबारा से उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करके दिखाना पड़ेगा कि पैसा नहीं आया और हमने शो कर दिया कि आ गया। ठीक है, तो ये क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये कौन सी आइटम्स पढ़ रहे हैं, माइनस वाली। उसके बाद चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। हमने क्या किया, चेक सेंड किया बैंक में चेक सेंड किया फॉर कलेक्शन कि ये पैसा आना है, तो हमने तो प्लस कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन बैंक ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया, मतलब वो पैसा था ही नहीं उस बंदे के अकाउंट में, इतने पैसे ही नहीं थे, तो उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, माइनस। कि हमने तो प्लस करके दिखा दिया लेकिन बैंक में पैसा आया नहीं। सेम ऊपर वाला ही हो गया, बस रीजन अलग हो गया, है ना। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ये मैंने अभी आपको बताया, इंटरेस्ट डिविडेंड की पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, तो पेमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर बैंक के कोई स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि आप हमारे हर महीने या हर साल ये पैसे आप जो है पे कर दिया करो, तो कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने पैसा जो है पे कर दिया, तो बैंक ने पासबुक में तो ये चीज़ माइनस करके दिखा दी कि हमने आपकी पेमेंट कर दी, हमने कैश बुक में करके दिखाया नहीं, तो कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इजी। उसके बाद डेबिट्स मेड बाय बैंक। अब क्रेडिट है तो पैसा आएगा, बैंक अगर हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है तो पैसा आता है, मैंने आपको करवाया था। डेबिट, बैंक ने हमारे बैंक चार्जेस कट कर लिए, कमीशन वगैरह काट लिया, तो उसकी वजह से उसने डेबिट किया, मतलब पैसा काट लिया, और हमें पता ही नहीं है, तो हम कैश बुक में इसको क्या शो करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे कि ठीक है बैंक में अगर 40,000 पड़े थे तो उसमें से 5,000 रुपये बैंक ने कमीशन काट लिया, तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद चेक इशू कर दिया बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने किसी कस्टमर को चेक दे दिया, किसी सप्लायर को पेमेंट करनी थी, उसको चेक दे दिया, तो बैंक में से तो पासबुक में से तो माइनस हो गए पैसे कि उसने लगा भी दिया, लेकिन कैश बुक में हम लिखना भूल गए, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ आया। तो ये क्या थे आइटम्स जो माइनस होने हैं। ठीक है, सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनेगा, तो कैसे बनता है, कैसे देख लो, पर्टिकुलर्स, प्लस की आइटम्स, माइनस की आइटम। मैंने आपको बताया था ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, तो इसका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, तो प्लस की आइटम्स लिखोगे, एक साइड माइनस की आइटम लिखोगे, जो इनका बैलेंस आएगा वो निकाल दोगे, ये करना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस गिवन है, फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का गिवन है, तो प्लस आइटम में लिखोगे। उसके बाद जो चीज़ें अभी हमने ऊपर की ऐड करने वाली वो सारी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और जो चीज़ें ऊपर अभी पड़ी लेस करने वाली वो सारी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ईजी है, बिल्कुल ईजी है। चलो ये देखो लेस वाली आइटम्स हैं ये सारी जो भी पड़ी। ठीक है, बैंक चार्जेस, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रॉन्ग डेबिट। ठीक है, दोनों का टोटल किया तो अगर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। इजी। चलो ये बहुत ही वर्किंग नोट है, इतना वैसे मैंने आपको सारा करवा दिया, तो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कहता प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, सबसे पहले गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर
बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डेबिट बैलेंस है कैश बुक का एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो ये किसका, कैश बुक का बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस। तो फेवरेबल है 3,72,000 प्लस आइटम में जाएगा कि नहीं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 3,72,000। चेक इशू टू क्रेडिटर, हमने चेक किस क्या कर दिया, इशू कर दिया क्रेडिटर को, बट आगे क्या है, नोट येट प्रेजेंटेड फॉर टू द बैंक फॉर द पेमेंट। हमने क्रेडिटर को चेक दे दिया था, हमने तो कह दिया था कि ये लो भाई चेक हमारी तरफ से, तो हमने कैश बुक में वो पैसे कर दिए -72,000 रुपीज़, लेकिन उसने अभी बैंक में सबमिट ही नहीं करवाया, तो हमें दोबारा से क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे 72,000। ठीक है, हमें क्या करने पड़ेंगे, दोबारा से प्लस करने पड़ेंगे। देखो ऐड आइटम में आ गया चेक इशूड बट नोट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, डिविडेंड बैंक ने रिसीव कर लिया और कैश बुक में नहीं लिखा, तो अब कैश बुक में लिखना पड़ेगा, तो वो भी ऐड हो जाएगा। रिसीव हुआ है, पैसा आया, पैसा बढ़ा है। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 1250, बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमें 1250 का, तो उससे भी हमारा पैसा बढ़ेगा, 1250 ऐड हो गए। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू द डेट, हमने चेक डिपॉजिट करवा दिए बैंक में कलेक्शन के लिए, तो हमने क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा कि हमने तो चेक डिपॉजिट करवा दिए लेकिन कलेक्ट हुए नहीं 15,400 के, तो खुद बताओ माइनस करने पड़ेंगे। अब हमने तो चेक डिपॉजिट करवा दिया अपनी तरफ से, लेकिन बैंक ने उस टाइम तक कलेक्ट ही नहीं किए, तो हमने तो प्लस कर दिए थे, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन माइनस करना पड़ेगा। इजी। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट है कहता है बैंक चार्जेस, बैंक ने 200 रुपये चार्जेस काट लिए, हमें पता नहीं, अब माइनस करो, कम हो गए हमारे बैंक में से पैसे, तो बैंक चार्जेस देख लो 200 माइनस आइटम, ये सारी लेस है यहाँ पे, ठीक है, तो ये माइनस आइटम, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 200 रुपये। उसके बाद क्या कहता है, चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था 320 रुपये का, वो डिसऑनर हो गया और हमें पता ही नहीं है, नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड। तो मुझे एक बात बताओ, 320 रुपये हमने क्या किया था, अपनी तरफ से प्लस कर लिए थे, चेक डिपॉजिट करवा दिया बैंक में हमारा, तो अभी बैंक में पैसा आ गया, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर, तो अब हमें दोबारा से वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट डिसऑनर 320 रुपये, ठीक है। उसके बाद बैंक ने हाउस टैक्स पे किया अपने बिहाफ पे, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वही आ गया ना, कोई भी पेमेंट करता है बैंक स्टैंडिंग ऑर्डर पर, 350 रुपये उसने हमारे बिहाफ पे क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, हमें पता ही नहीं, तो बैंक में से पैसा कम हो गया, हमें भी कैश बुक में कम करके दिखाना पड़ेगा, तो 350 रुपये हमने क्या कर दिए, लेस कर दिए। ये बात समझ आई। टोटल किया, प्लस आइटम का इतना आया, माइनस किया इतना आया, तो जब बचा बैलेंस, अब जो ना ये ज़्यादा वाली साइड बैलेंस लिखना है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि लेजर में हम कम वाली साइड लिखते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा वाली साइड ही लिखना है, जिससे पता लग जाएगा कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इजी था बिल्कुल। अब इसी का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, ये इस एक क्लास में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, बहुत इजी है। फर्क क्या है कि जब हमें स्टार्टिंग में ही क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, ऊपर के क्लास में क्या था, या सॉरी ऊपर के क्वेश्चन में क्या था, डेबिट बैलेंस गिवन था, पॉजिटिव बैलेंस, इसमें क्या गिवन है, 45,000 का नेगेटिव बैलेंस। तो बाकी सारा क्वेश्चन सेम करना है, बस जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जो बैलेंस लिखना है वो माइनस आइटम में लिखना है 45,000, बाकी सब जो प्लस माइनस करना है वो उसी अकॉर्डिंग करना है जो हमने ऊपर सीखा है, ठीक है। तो लास्ट में जो आपका बैलेंस निकल के आएगा, तो वो भी क्या निकल के आएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, समझे, ठीक है, समझ आई है। तो बस क्या फर्क है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन है, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो प्लस आइटम में जाएगा। क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, तो वो चीज माइनस में जाएगी। बाकी ऐड माइनस जो ऊपर सीखा बिल्कुल सेम करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और लास्ट में जो बचेगा वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही आपका फिर बचेगा। समझ आया, इजी है। तो ये दोनों कर लोगे आराम से, ये कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अगले 2 हम कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.